अब हम यहाँ शिरोधारा के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसका पंचकर्म में इसको काउंट नहीं किया जाता है। पंचकर्म के जो पांचों कर्म हैं उससे अलग है ये। इसका वर्णन मूर्ध तैल में आता है, मतलब सिर में हम जो औषधि लगाते हैं उसके प्रोसीजर में एक शिरोधारा आता है। अब हम शिरोधारा प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आइज़ को कवर करेंगे आई पैड्स के थ्रू। अब एक स्ट्रिंग बांधेंगे, बैंडेज। इसका ध्यान हमें रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करे। और इसका बांधने का एक पर्पस ये है कि यहाँ पर जो मेडिसिन पोर करेंगे वो आँख की तरफ ना आए, साइड में और पीछे ही जाए। यहाँ हम शिरोधारा के लिए मेडिकेटेड हमारा ऑयल है उसे वार्म कर रहे हैं। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्न हो सकता है। ल्यूक वार्म ऑयल करके इसे हम धारा वेसल में डालेंगे। अब हम शिरोधारा प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका वॉल्व हम खोलेंगे। ये करीब 4 इंच के डिस्टेंस पे बताया गया है। एक रिदमिक पैटर्न में शिरोधारा फोरहेड पोजीशन पे जाती रहती है। ये प्रोसीजर करीब 45 मिनट्स के लिए करते हैं। हालांकि डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड बताया गया है, बट इन जनरल इसे 45 मिनट्स तक करते हैं। एक काल्मिंग प्रोसीजर है। इसका समय शाम को बताया गया है करने के लिए, और शांत और काल्मिंग प्लेस पे। यहाँ हमें धारा की मोटाई का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत मोटी। इसके इंडिकेशन में मैंने बताया कि ये वातज डिसऑर्डर्स यानी साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, नर्व रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हुआ, मैकुलर डिजेनरेशन हुआ, जितने भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी। ये प्रोसीजर हम करीब 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक करते हैं। ये इतना काल्मिंग प्रोसीजर है कि कई बार पेशेंट बीच में ही एक नैप ले लेता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप एनवायरनमेंट इसके लिए काल्मिंग रखें। प्रॉपर एरोमा होना चाहिए आपके रूम में, शांत होना चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। और इस थेरेपी के बाद पेशेंट लास्टली जो इंस्टेंट रिलीफ के रूप में अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील ही करता है।